एक सास की 5 जादुई बहुएं। अरे चल मंटू, जल्दी से मेन काम में बदल कर दिखा, हाल तू जलाल तू, रूप बदल दे तू। एक बड़ी भीड़ ने जादूगर अजूबे को चारों ओर से घेरे हुए था। उसका करतब देखकर लोग बहुतेरे बखान करके थोड़े बहुत पैसे देकर चल देते हैं, जिसे लिए जादूगर अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी पवित्रा कहती है, क्या हुआ जी, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? अरे पवित्रा, प्रत्येक दिन दर्शकों को अथक कौतुक करतब दिखाने के बावजूद भी ये चंद चिल्लर नसीब होते हैं। अरे जादूगरी में सैकड़ों जोखिम के बावजूद विशेष कमाई नहीं होती, तो चेहरा कुम्हलाएगा नहीं तो क्या होगा? परेशान ना हो जी, ये बुरा दौर भी बीत जाएगा। अरे पवित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पुत्र जन कर दो, ताकि हम पिता और पुत्र मिलकर आने वाले भविष्य में अपने कौतुक करतब से खूब कमाई करें। इसके पश्चात पवित्रा प्रत्येक वर्ष गर्भवती होकर बेटियां जनती है। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता है। अब अजूबा और पवित्रा 5 बेटियों के माता पिता बन चुके थे। अजी मैं किसी काबिल नहीं, आपको एक पुत्र सुख भी ना दे सकी। अरे खुद को क्यों दोष देती हो? हम दोनों दंपत्ति पिछले 5 सालों से इसी प्रयास में तो लगे हैं। क्या पता भगवान की यही योजना हो कि मेरा भाग्य मेरी 5 बेटियों के हाथ में ही बंधा हो, इसलिए हमें पुत्र प्राप्ति न हुई हो। समय गुजरता है। जादूगर अजूबा रोजाना कोसों दूर जाकर अपने कौतुक करतब करके जो कमाई करके लाता, उससे सभी का पेट पालता। कुछ सालों बाद, अरे देखते ही देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। समय दस्तक दे चुका है जब मैं अपनी बेटियों को उनके नाम के अनुसार उन्हें जादूगर की कला से अवगत कराऊं। नीरा, अग्नि, दीपिका, अनुजा, नेत्रा, अपने पिता के पास आओ बेटा। जादुई पिता की पुकार सुनकर 5 उसकी ओर अग्रसर होती हैं। अजूबा हर एक दिन सप्ताह उन्हें जादू की जानकारियां दिए चला जाता है। देखते ही देखते 5 वर्ष और पूर्ण हो जाते हैं। नीरा, तुम इस जादूगर पिता की पहलौटी संतान हो, इसलिए तुम अपने मुंह से पानी का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, तुम आग का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, ज्वाला तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। दीपिका, तुम अपने तार जैसे लंबे कद से कौतुक करतब दिखाओगी। अनुजा, तुम अपने बौने कद से दर्शकों को सर्वाधिक हर्षोल्लास से भरोगी। और नेत्रा, जिस अंधेर नगरी को भी आंख भरकर देखेगी, तुम्हारी कौतुक करतब से वो रोशनी से उजागर हो जाएगी। जाओ और जाकर 5 बहनें अपने जादुई कौतुक करतब का प्रयोग करो। 5 जादुई बहनें एक साथ निकल पड़ती हैं। अगर हम 5 बहनें इस भरे बाजार में अपना जादुई करतब दिखाएं, तो हम कई गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। हाँ चलो। 5 बहनें बीच बाजार अपना जादू दिखाना शुरू करती हैं। जहां अग्नि आग के अंगारे, वहीं नीरा जल का झरना बन जाती है और बौनी बहन अनुजा कहती है, जादुई बहनों का खेल निराला, एक अग्नि का ज्वाला, दूजी पानी का प्याला, आओ आओ दर्शकों। देखते ही देखते जादुई बहनों का कौतुक करतब देखने के लिए भीड़ भड़ाका जमा हो जाता है। दिन भर दोपहरी में दर्शकों को जादू दिखाकर सांझ की बेला को 5 पैसे लिए घर लौटती हैं। पिताजी, हम 5 बहनों ने अपने जादुई करतब से इतने पैसों की कमाई की है। जानते हैं पिताजी, जब अग्नि और नीरा जीजी अपने मुंह से आग पानी की बौछार कर रही थी, तो लोगों ने हम जादुई बहनों का खूब बखान किया। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, ऐसे ही अपने जादूगर पिता का नाम रोशन करना। फिर एक दिन अजूबा और पवित्रा गांव की सीमा से बाहर जा रहे थे, जहां दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो जाता है। ये खबर सुन 5 बहनें बोलती हैं, शायद इसी बुरे मंजर के लिए हमारे पिता ने हम बहनों को जादू का करतब सिखाया था। सभी बहनें अपने जादुई खेल करतब को पेट भरने का जरिया बना लेती हैं। एक रोज जब 5 सड़क पर दर्शकों को जादू दिखा रही थीं, तभी वहां सुलोचना आती है। लंबी बहन छुए आसमान की तराई को, बौनी बहन करे अपनी बड़ाई खुद। क्या देखा है दर्शकों ऐसे कौतुक करतब की लड़ाई। जादुई बहनों का कारनामा देख सुलोचना अपना स्वार्थ साधते हुए सोचने लगती है, किसी तरह अगर ये कौतुक करतब दिखाने वाली जादुई बहनें मेरी बहू बन जाए, तो मुझ बुढ़िया के बुरे दिन बदल जाएंगे और बहू बनने के बाद इनकी बागडोर मेरी बुलंदियों का कारण बनेगी। सुलोचना उनके घर का पहो पता करके अगले दिन शगुन के संग उनके पास चलकर आती है। जी आप कौन? बेटी मैं।
तुम पांचों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम पांचों का सादगी स्वरूप मुझको भा गया है। मेरी बहू बनकर मेरे बेटों और मुझ बुढ़िया का भाग्य संवार दो। पांचों बहनें स्वार्थी सुलोचना के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शादी के लिए हामी भर देती हैं और शादी करके सुलोचना की बहू बनकर ससुराल आती हैं। 2 दिन बाद, अरे ओ मेरी जादुई बहुओं, जाओ जाकर अपनी जादुई कला से कमाई करके पैसे लाओ। मगर माँ जी, हमारे पतियों के रहते हम क्यों कमाएं? सासू माँ सोचिए, जब हम बहुएं बाजार के बीच जादू का करतब दिखाएंगी तो लोग आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे। अरे बंद करो अपनी बकैतियाँ। तुम पांचों बहनों को इसलिए बहू बनाया था मैंने ताकि घर बार चले। अब निकलो और सांझ की बेला से पहले मत आना। पांचों बहनें बतियाते हुए बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। सोचा था ब्याह के बाद हम बहनों को बाजार के बीच करतब करने फिर नहीं जाना होगा। जी तो करता है अपनी जादुई जुबान की ज्वाला से स्वार्थी सास को फूंक दूं। शायद हम पांचों बहनों के भाग्य में जादू का करतब करके ही पेट पालना लिखा है। पांचों बहनों की निगाह एक चौरस पत्थर पर पड़ती है जिस पर खड़ी होकर वो अपना जादुई कारनामा करने लगती है। अग्नि के मुंह से आग निकलती तो नीरा जल का सोता बहाती। बौनी और लंबी बहनें लाजवाब बार बार लंबी छोटी होकर लोगों का दिल बहलाकर मिले पैसे लिए घर आती हैं। ये लीजिए सासू माँ, हम बहनों के जादुई करतब से आज कुल मिलाकर इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरी सर्वगुणी बहुओं, ऐसे ही जिन्न का जादू करते रहो। समय गुजरता है। पांचों बहुएं प्रत्येक दिन दोपहरी बीच बाजार सड़क स्थलों पर अपने जादुई कौतुक करतब से कमाई करके सांझ को पैसे सुलोचना को देती। एक सांझ जब वो पांचों घर लौटती हैं तो उनके घर के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनका घर आग से धू धू कर रहा होता है। कब से हम तुम पांचों पतोहू के राह निहारत रहे बिटिया, जाने कैसे तुम्हारे घर में आग लगी। तुम पांचों का परिवार अंदर आग से जंग लड़त है। अरे झुमके, आग की लपटें बढ़ती देखकर तो लग रहा है कि सुलोचना और उसके सपूत का अंग भंग होकर अस्थियों में बदल गया होगा। एकाएक आग को चीरती हुई सुलोचना की बुलंद चीख बहुओं को सुनाई देती है। बहू बचाओ बचाओ। शायद इसी पलचन के लिए हम पांचों ने जादू सीखा। अग्नि, जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़ो। दीपिका, अपना कद बढ़ाकर मुझे अपनी हथेली पर उठाओ। और नेत्रा, तुम मेरी आंखें बनोगी। अपनी रोशनी से अंदर की इस रात की बढ़ती बेला को सवेरा कर दो ताकि हमारा काम आसान हो। आंखें बने मेरा बसेरा, सांझ से हो जाए सवेरा। नेत्रा के जादू से सांझ की बेला सवेरे में बदल जाती है। आग को तारती बघाड़ती बहू अग्नि दरवाजा तोड़ती है, जिसके बाद दीपिका नीरा को अपने हाथ पर उठाकर लंबी होती है। जैसे खड़ा है गांव में खंबा, हो जाए मेरा कद लंबा। ये कहते ही दीपिका का कद एकाएक लंबा हो जाता है। फिर नीरा कहती है, हो जाए मेरा मुख जलधार, जल की करूं बदरा बौछार। नीरा का मुंह जल का सोता बनकर बरसने लगता है। सुलोचना अपने बेटों समेत सुरक्षित बाहर निकल आती है। सारा घर ध्वस्त हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। माँ जी, हम बहुओं के मायके का पड़ाव पास ही है। सुलोचना अपने बेटे बहुओं के साथ उनके पिता के पुराने घर आती है। अरे बहू, ये घर तो अंधेर नगरी बन गई है। नेत्रा अपने आंखों के जादू से पूरे घर में रोशनी भर देती है। पांचों बहुएं अपनी सास की सेवा बड़ी करती हैं। कुछ दिन बाद, सासू माँ, सप्ताह भर हो चला है, हम पांचों बहुएं जादू दिखाने जा रही हैं। सांझ तक आ जाएंगी। बहुओं, अपनी स्वार्थी सास को माफ कर दो। अब तुम्हें कहीं जाकर कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति को अपनी जिम्मेदारी का पाला पड़ गया है। अब मेरी बहुएं सिर्फ ससुराल की बागडोर संजोएंगी। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे चमक उठते हैं और वो अपने ससुराल में सुकून से रहने लगती है। दुर्गा माँ की जादुई मूर्ति बनाने वाली सास बहू। अरे बहू, क्या कर रही है? जल्दी से इन मूर्तियों को सुखाने के लिए धूप में रख दे। तुझे पता है ना, अगर मूर्तियाँ सही समय पर नहीं सूखी तो हम बाजार में क्या बेचेंगे। माँ जी, मैंने सारी मूर्तियाँ सुखाने के लिए रख दी। वो दरअसल धूप यहाँ से उधर चली गई है और फिर मौसम भी थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्यों ना हम मूर्तियों को घर में रख दें, कहीं बारिश हो गई तो। अरे, मैंने ये धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। आज कोई मौसम खराब नहीं हुआ है। सभी मूर्तियों को धूप में रखवा दे। शकुंतला ये कह ही रही होती है कि तभी अचानक से आसमान से बूंदें टपकने लगती है। ओहो,
ये सब क्या हो रहा है? ये तो बेमौसम बरसात हो रही है। अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा और सारी मूर्तियों को घर में रखवा। दोनों सास बहू मिलकर अपनी मूर्तियों को अपने घर में रख लेती हैं, लेकिन पानी की वजह से कुछ मूर्तियों के रंग खराब हो जाते हैं, जिसके बाद शकुंतला कहती है, अरे ये सब क्या हो गया? अब हमें इन मूर्तियों की सजावट दोबारा से करनी होगी। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ हो। अरे अगर ये बारिश ऐसे ही होती रहेगी तो हमारी पूरी मिट्टी खराब हो जाएगी और फिर हम लोग मूर्तियां भी नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग क्या करें? बाकी की मूर्तियां कैसे बनाएंगे? अब मैं क्या बताऊं माँ जी, जो हमारे पास है हमें उन्हें ही बेचना होगा। अब बाकी की बाद में देखेंगे। आराध्या बनी बनाई मूर्तियों को सही से सजावट कर देती है और अगले दिन उन्हें जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। उनकी कुछ मूर्तियां तो बिक जाती हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं, जिसके चलते उन्हें घर का खर्चा सही से नहीं चल पाता। वो दोनों सास बहू मूर्तियां बेचने का काम तो करती थी, लेकिन मूर्तियां बेचकर वो अपने घर के सभी खर्चों को पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब गांव के लोग मिट्टी की मूर्तियां लेना बहुत कम कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शकुंतला आराध्या से कहती है, अरे आराध्या बहू, हमारे पास अब ना तो मिट्टी है और ना ही मूर्ति बनाने के ढांचे। ऊपर से हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करें? वैसे गांव के मुखिया के खेतों के पास की मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमें मिट्टी नहीं देगा। ये बात तो सच है माँ जी, मुखिया जी बहुत लालची हैं। अगर हम उनसे मिट्टी लेने जाएंगे तो वो हमसे उस मिट्टी के भी पैसे ले लेंगे। दोनों सास बहू बहुत ही परेशानी में बैठी होती हैं। तभी शकुंतला अपने घर के मंदिर में जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे दुर्गा माँ, इस तरह संकट हमारी जिंदगी में कब तक आते रहेंगे? हमारे पास एक ही तो रोटी रोजगार था, वो भी कभी चलता है तो कभी नहीं चलता। हमारी थोड़ी मदद करो दुर्गा माँ, हमारी थोड़ी मदद करो। माँ जी, दुर्गा माँ पर भरोसा रखो। दुर्गा माँ अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं रखती। मैं जाकर मुखिया से बात करती हूँ। आराध्या मुखिया के घर जाती है और उससे उसके खेतों के पास वाली मिट्टी के बारे में बात करती है, जिसके बाद मुखिया आराध्या से कहता है, देखो, अगर तुम्हें मेरे खेतों के पास की मिट्टी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं तो तुम मुझे दे दो और यहाँ से जितनी चाहे उतनी मिट्टी ले जाओ। लेकिन मुखिया जी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपके पास झोली फैलाकर क्यों आते? बिना पैसों के तो मैं एक दिन का भी न दूं। आराध्या बहुत मायूस हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते उसका हाथ उसके गले के लॉकेट पर पड़ता है। उसने अपने गले में सोने का लॉकेट पहना होता है, जो कि दुर्गा माँ का होता है। अगर मैं इस लॉकेट को बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं मुखिया से मिट्टी भी खरीद सकती हूँ और घर के लिए राशन भी खरीद सकती हूँ। लेकिन ये लॉकेट मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अब मैं क्या करूँ? आराध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उस लॉकेट को सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसे 10,000 रुपए मिल जाते हैं। वो उन पैसों से मुखिया की खेतों की मिट्टी भी ले लेती है और साथ ही में घर के लिए थोड़ा बहुत राशन भी खरीद लेती है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तूने तो कमाल कर दिया। वैसे तेरे पास इतना दिमाग आया कहाँ से कि तू उस लालची मुखिया से उसके खेतों की मिट्टी ले आई? तभी शकुंतला की नजर उसकी बहू के गले पर पड़ती है, जिसे देखते ही शकुंतला रोने लगती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? तूने अपने माँ की आखिरी निशानी भी बेच दी। ऊपर से वो लॉकेट दुर्गा माँ का था। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम ऐसे और लॉकेट खरीद लेंगे। दोनों सास बहू उस रात कड़ी मेहनत करके दुर्गा माँ की बहुत सारी मूर्तियां बनाती हैं, जिसके बाद वो दोनों थक कर सो जाती हैं। आधी रात के समय दुर्गा माँ उनके घर में प्रकट होती हैं और उनकी इतनी मेहनत और श्रद्धा देखकर वो कहती हैं, मेरे भक्त होने के बाद भी मेरे भक्त ऐसी परेशानी में रहे, ये मुझसे देखा नहीं जा सकता। तभी दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्तियों से अपनी 2 मूर्तियों को सोने की मूर्तियां बना देती हैं, जिसके बाद दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों सास बहू नींद से जागती हैं और अपने सामने सोने की मूर्तियां देखती हैं। अरे कमाल है, रात ही रात में ये मिट्टी की मूर्ति सोने में कैसे बदल गई? लगता है माता रानी ने हमारे ऊपर मेहर की है। ये सब माँ दुर्गा का ही कमाल है।
शकुंतला और आराध्या दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख लेती हैं और दूसरी मूर्ति को बेच देती हैं, जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से और मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। देखते ही देखते उनकी अब मूर्तियां अच्छे खासे दामों पर बिकने लगती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर रात को जब भी वो दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती, उनमें से 2 मूर्तियां सोने की हो जाती। ऐसे ही कई समय तक चलता रहता है। एक दिन आराध्या आधी रात के समय पानी पीने के लिए उठती है। आज तो मैं अपने कमरे में पानी रखना ही भूल गई। जैसे ही आराध्या पानी पीती है, उसे उसके मंदिर से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। देखते ही देखते उस रोशनी के अंदर से 2 सोने की मूर्ति निकलती है, जिसे देखकर आराध्या हैरान रह जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो ये सब बात अपने सास को बताती है और उससे कहती है, माँ जी, दुर्गा माँ स्वयं हमारे घर में पधारी है। आपको पता है, उनकी ये सोने की मूर्ति जादुई सोने की मूर्ति है, जो हर रोज सोने की मूर्ति देती है। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है, दुर्गा माँ उसका हमेशा देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों सास बहू बहुत अमीर हो जाती हैं और गरीब बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती हैं। जिनके पास रोटी रोजगार नहीं होता, उन्हें वो अपने पास मूर्ति सिखाने का काम भी देती हैं और साथ में उन्हें पैसे देकर उनकी मदद भी करती हैं, जिसके चलते गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत पसंद करने लगते हैं और वे दोनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।